इस असली फुटेज में ये लेडी खुलेआम बैंक लूट रही है। ये तो खुद वीडियो भी बना रही है कि देखो मैं कौन हूँ। बट लेबनान में पब्लिक खुश हो रही थी। ये बाहर नारे लगा के उसे सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई अच्छे से लूट। ये लेडी एज सच क्रिमिनल नहीं थी, ये अपना ही पैसा चुराने गई थी। भाई बंदूक दिखा के पैसा ले लेना, चाहे अपना ही पैसा हो, सजा तो होगी ही। ऐसे तो नहीं जाने देगा ना कोर्ट आपको। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई। लेबनान में ये हुआ। ग्रीस जो कि एक मॉडर्न कंट्री मानी जाती है, वहां पे भी ऐसा हुआ। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि लोग अपना ही बैंक लूटने निकल जाते हैं, अपना ही पैसा मारने। 2019 तक लेबनान में सब बढ़िया चल रहा था, ऐसा लोगों को लगता था। जैसे अपने यहाँ रुपीज है वैसे वहाँ लेबनीज पाउंड चलता है। वहाँ बैंक्स ने एक स्कीम निकाली कि अगर आप हमारे पास यूएस डॉलर्स जमा कराओगे तो हम आपको 8 से 10% तक का इंटरेस्ट देंगे। वो भी तब जब बाकी कंट्रीज 1 या 2% देती थी। लेबनान में टूरिज्म अच्छा था तो वहाँ से लोगों को डॉलर्स मिल जाते थे। फिर जिनके फैमिली मेंबर्स दूसरी कंट्रीज में है वो वहाँ से यूएस डॉलर भेजते थे। क्योंकि कोई और इतना इंटरेस्ट दे नहीं रहा था तो सब लोग लग गए लाइन में डॉलर जमा कराने। पब्लिक को सब कुछ बढ़िया लग रहा था और वहाँ बैंक्स में यूएस डॉलर्स भरते जा रहे थे। बट असली गेम पब्लिक में नहीं, टॉप लेवल पे खेली जा रही थी। एक कंट्री दूसरी कंट्री या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है डेवलपमेंट के लिए, बट बैंक ऑफिशियल्स उसमें से पैसा खाने लग जाते हैं। यूएस डॉलर लिया और कंट्री के बाहर भेज दिया। और इसमें इनका प्रधानमंत्री भी शामिल था। जो पैसा डेवलपमेंट में लगना था वो पैसा इन्होंने लेके अपनी जेब में रख लिया। अब जब लोन चुकाने का टाइम आया तो डॉलर कहाँ से लाओगे? तब इन्होंने नए लोन लेने स्टार्ट कर दिए। बेसिकली एक पॉन्जी स्कीम जहाँ पे आप नए लोन लेते हो पुराने लोन को चुकाने के लिए। करते करते जब चीजें हाथ से निकलने लगी तो एक नया तरीका चाहिए था यूएस डॉलर इकट्ठे करने का। तब इन लोगों ने बैंकिंग लेवल, गवर्नमेंट लेवल पे एक जबरदस्त फ्रॉड प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि 8 से 10% का इंटरेस्ट मिलेगा यूएस डॉलर जमा कराने पे, तो लोग डिपॉजिट कराएंगे। ऐसे करके हमें डॉलर्स मिल जाएंगे। बट ये पैसा भी उन्होंने जेब में दबा लिया। अब आप पेट्रोल, खाना, बिजली ये सब बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो तो इन्हें पे करने के लिए डॉलर तो चाहिए। जब वो कम पड़ने लग गए तो पेमेंट नहीं हो पा रही थी और यहाँ से चीजों की शॉर्टेज होने लग जाती है। पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाती हैं, स्टोर्स में सामान नहीं, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अब लोगों को समझ आने लगा कि भाई हाल तो बहुत खराब है यहाँ पे। लोगों का भरोसा उठने लगा, सरकार से, बैंक से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और लोग पहुंच जाते हैं बैंक्स अपना यूएस डॉलर वापस लेने। बट लोगों को थोड़ी ना पता था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिटिशियंस इनका पैसा बाहर भेज चुके हैं ऑलरेडी। जब लोग बैंक पहुंचे तो बैंक ने विड्रॉल पे लिमिट लगा दी कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सोचो कि आप अपना ही पैसा अपने ही अकाउंट से अब विड्रॉ नहीं कर सकते। अब यार कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपको पैसे चाहिए तो इंसान क्या करेगा? नैन्सी जो लेबनान में थी, उन्हें ब्रेन कैंसर हो गया था। इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए थे तो उन्होंने हेल्प ली अपनी सिस्टर की। उनकी सिस्टर सैली जब बैंक गई पैसे विड्रॉ करने तो बैंक वालों ने मना कर दिया। अब एक तरफ दिन पर दिन नैन्सी की तबीयत खराब होती जाए और दूसरी तरफ अपना ही पैसा जो अपने बैंक में रखा हुआ है वो आप निकाल नहीं पा रहे। तो क्या फायदा ऐसे पैसे का जो जरूरत के टाइम काम ही ना आए? तब जाके सैली ने प्लान बनाया और ये थी वो। जब बैंक लूटने निकली तब जाके इन्हें अपने पैसे मिले और फिर उससे अपनी सिस्टर का इलाज कराया। इसीलिए क्राउड इन्हें इतना सपोर्ट करा था। इस इंसिडेंट के बाद ये एक मीडिया सेंसेशन, एक हीरो बन जाती हैं। एंड बाय द वे ये जो गन थी ये एक टॉय गन थी, ये असली गन नहीं थी। इनका तरीका फॉलो करके कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए लेबनान में। 2019 में जहां 1500 लेबनान पाउंड्स देके $1 आता था, वहीं आज $1 के लिए 90,000 लेबनीज पाउंड्स खर्च करने पड़ते हैं। इतना डिवैल्यू कर गई करेंसी। आपको पता है एक टाइम पे येस बैंक में भी ऐसा हुआ था जहां विड्रॉल पे लिमिट लगा दी गई थी क्योंकि लग रहा था कि बैंक फेल हो जाएगा। अगर आप इस पे एक वीडियो चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में समझना कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।